हेलो स्टूडेंट्स, मैं राम सिंह मौर्य आप सभी का श्यामपुर क्लास के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं लेकर के आया हूं क्लास 10th मैथ्स में चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी। इस चैप्टर के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनने वाले थे मैं सारे क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। 5 क्वेश्चन बराबर 5 टाइप लेकर के आया हूँ और इसके बाद आपको इस चैप्टर में 2 अंक और 4 अंक के क्वेश्चन पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चलिएगा क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो छात्र मेरे चैनल पर नए आए हैं, पहली बात सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आप जाइए कि मैंने प्लेलिस्ट बना दी है लॉन्ग प्रश्नों की। वहां से मैंने 8 से 10 प्रश्न लॉन्ग करा दिए हैं। आप सभी लोग देख लीजिएगा जाकर के, वो पेपर की दर से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप सभी लोगों को आना चाहिए। अब देखो, कह रहा है पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है समांतर श्रेणी, एक मिनट, मोटा पेन है, थोड़ा सा पतला कर लेता हूँ, ये लो। समांतर श्रेणी 21, 18, 15 डैश डैश का 15वां पद ज्ञात कीजिए। इस समांतर श्रेणी का 15वां पद ज्ञात करना है। अब देखो भैया, सोल्यूशन कैसे होना है। सोल्यूशन, समांतर श्रेणी आपको दी है 21, 18, 15 डैश डैश डैश। एक बात को समझिएगा, आपसे 15वां पद पूछ रहा है, कहने का मतलब आपको an कह लो या tn, ये होता है क्या, इनको कहते हैं nवां पद। nवां पद ये होते दोनों nवां पद। अब आपसे 15वां का है, इसलिए a50 कह लो, 15, चाहे आप ये कह लो t15। ये आपसे क्या हो रहा है, वो पूछ रहा है। आपको दिया क्या क्या ये देखिएगा। इस समांतर श्रेणी का जो प्रथम पद होता है उसे a कहते हैं। क्या कहते हैं देखिएगा, प्रथम पद क्या होता है, a कितना दिया है 21। अब इसके बाद दूसरा होता है सार्व अंतर। सार्व अंतर, सार्व अंतर को किससे प्रदर्शित करते हैं, d से। d बराबर क्या होता है, T2 माइनस T1। T2 क्या है, मतलब दूसरा सेकंड वाला पद 18 है, माइनस T1 क्या है 21 है। तो यहां से D की वैल्यू जो निकल के आएगी वो कितनी आएगी, -3 आई, और A की जो वैल्यू आई कितनी आई, 21 आई है। आपको T15 या कह लीजिएगा A15 निकालना है। चलो आप लिखोगे, लिख देते हिंदी में 15वां पद। 15वां पद, या इसे आप कह सकते हो क्या, A15। तो nवां पद क्या होता है, याद रखिएगा, nवां पद जो होता है an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब आपसे याद रखिएगा, n का मतलब यहां n की वैल्यू जो होगी, मान लो n की वैल्यू 100 होगी, तो यहां n माइनस 1 मतलब 99। तो आप कह सकते हो कि nवां पद क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर आपसे मैं कह दूं 10वां पद a प्लस 10 डी हो जाएगा तो a 10 हो जाएगा, इसे क्या कहेंगे, a प्लस, यहां देखो 10 से 1 कम हो जाएगा मतलब 9 डी आ जाएगा। कुल मिलाकर के जो भी जो सा पद कहे यहां पर उससे एक कम पूछ लेना है। जैसे 15वां पद कह रहा तो हो जाएगा a प्लस 14 डी। ए की वैल्यू पता है कितनी है 21 प्लस 40 इंटू माइनस की 3। डी की वैल्यू कितनी है, -3। ठीक है, अब यहाँ 21 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, और 14 का 3 में कराएंगे तो कितना आएगा, 42, 42। तो अब यहां से आपको घटाना है, तो 15वां पद क्या आ रहा है, माइनस का 21 आया है, कौन, A50। यही आपका आंसर है। आपसे 15वां ही पद पूछ रहा था। अब ये सकता है 15वां पूछ ले, 50वां पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। इस प्रकार से आपको ए की वैल्यू पता है, डी की वैल्यू पता है, और आपसे एन की वैल्यू निकलवा रहा था। तो ये आपको इस प्रकार से लगाना है। कोई भी एक सीरीज दे देगा और आपसे कुछ भी पूछ ले, कौन सा पद, एनवा पद है, 10वां पद, 20वां पद, 50वां पद, 100वां पद, एक इस प्रकार की सीरीज दे देगी। तो आपको सीरीज का जो प्रथम पद होगा उसे ए मानेंगे, और दूसरे पद से पहला पद घटा देंगे, जो वैल्यू आएगी वो सार्वंतर डी आ जाएगी। उसके बाद लगा देंगे समांतर श्रेणी का या श्रेणी का 15वां पद, इसलिए A15 कहते हैं, तो A प्लस 14 डी आ जाएगा। अगर मान लो 20वां पद कहता तो 1 प्लस 90 A प्लस 19 डी आ जाता। 100वां कहता तो A प्लस 99 डी आ जाता। ठीक है ना, चलिएगा तो क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। दो, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, पेपर की दर से पूछा भी गया है। कह रहा है क्या, के किस मान के लिए k प्लस 9, 2k माइनस 1 तथा 2k प्लस 7 समांतर श्रेणी के सतत पद होंगे। कह रहा है के की एसके का ऐसा कौन सा मान है जिसके लिए तीनों वैल्यू क्या हो, समांतर। देखिए सोल्यूशन में समझो पहले, क्या आपको दिया है k प्लस 9 कॉमा 2k माइनस 1 कॉमा 2k प्लस 3, नहीं 2k प्लस 7। ये सतत पद हैं। सतत पद का मतलब क्या होता है, क्रमागत।
क्रम से चल रहे हैं। मान लो अगर ये 10वां पद होगा तो ये 11वां होगा, ये 12वां होगा। मान लो ये 50वां पद है तो ये 50वां होगा, ये 51वां होगा, ये 52वां होगा। अगर मान लो ये पहला पद है तो ये दूसरा होगा, ये तीसरा होगा। ठीक है, ये सतत पद है। तो के का मान बताओ। तो के का मान क्या कहता है, सतत का मतलब क्रम से है, बीच का कोई गैप नहीं, कहीं के 3 पद उठा लिए जाए। जैसे थोड़ी देर के लिए सोचो, लेट कर समझो। अगर मान लो मैं सीरीज मान लेता हूं 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16। लो, ठीक है, मैं कहीं के 3 पद उठा लू। मान लो मैंने ये 3 पद उठा लिए, क्या 10, 12, 14, और आपको बताना है कि ये सतत, पूछने कह दिया ये सतत पद है। तो नियम क्या होता है, नियम इसे देखो T1 कहोगे, इसे T2 कह दोगे, इसे T3 कह दोगे। इसे क्या कह दोगे, T3। तो नियम कहता है कि T2 से T1 घटा दो और T3 से T2 घटा दो, दोनों क्या होने चाहिए, बराबर, क्योंकि सार्वंतर बराबर होता है। प्रत्येक क्रम से मतलब क्रमागत प्रत्येक 2 पदों का जो सार्वंतर होता है क्या, समान होता है। तो इस प्रकार ये वाला नियम आपको लगा देना है, T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2। ठीक है, तो अब यहां पर क्या करेंगे आप, मान लेंगे ये क्या है, मान लो ये T1 है, इसे मान लो क्या है, ये T2 है, इसे मान लो ये क्या है, T3 है। तो सतत होने का मतलब है ये वाला नियम, जब तीनों पद कहे में है, समांतर श्रेणी के। तब अब देखो क्या लिखोगे, जब तीनों पद क्या हो, सतत हो। सतत का मतलब समझ रहे हो, सतत का मतलब होता है क्रमागत, क्रम से। जब 3 पद क्रम से होंगे तो उनके क्रमागत जो सार्वंतर निकलेगा वो समान होगा। तो आपको लगा देना है क्या, T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2। ठीक है ना, चलो अब T2 कितना है, 2K माइनस 1, तो यहां लिखोगे 2K माइनस 1, फिर माइनस T1 की वैल्यू क्या है, ब्रैकेट में लिखिएगा K प्लस 9 इक्वल T3 की वैल्यू क्या है, 2K प्लस 7 माइनस T2 की वैल्यू क्या है, 2K माइनस 1। अब इसे सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, K की वैल्यू आ जाएगी। ये 4 अंक का क्वेश्चन है। अब देखो यहां से आएगा 2K माइनस 1 माइनस, ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस का 9 इक्वल, अब देखो यहां हो जाएगा 2K प्लस 7 माइनस 2K प्लस 1। देखो ये माइनस 2K और प्लस 2K कैंसिल, यहां पर देखो प्लस का 2K है, यहां माइनस का K है, तो आपस में ऐड करेंगे तो क्या आएगा, K आ जाएगा। अब देखो माइनस 1 और माइनस का 9, तो माइनस का कितना आएगा, 10 इक्वल, यहां प्लस का 7 है और प्लस का 1, प्लस का 8 आ जाएगा। तो यहां से K बराबर क्या आएगा, ये माइनस का 10 उधर जाएगा, प्लस का 10 हो जाएगा, तो 10 प्लस 8 इक्वल कितना आ जाएगा, 18। तो K की वैल्यू कितनी आई है, 18 आ गई। ये आपका आंसर है। अब बताओ यहां तक, इस प्रकार से आपको 3 पदों को लगाना है जब 3 पद आपस में क्या हो, बराबर। आपसे K की वैल्यू पूछा, मैंने K की वैल्यू बता दी, ये आंसर करेक्ट है। अगर आप जांच करना चाहें, यहां भी आंसर जांच करा सकता हूं, मैं दावे के साथ कर सकता हूं। चलो सोचो, देखो थोड़ा सा आपको हल्का सा बता देते हैं आप कैसे करेंगे। देखो अब अगर K की वैल्यू आप रख देंगे इन 3 पदों में, किसमें, K प्लस 9 में, 2K माइनस 1 में, और 2K प्लस 7 रखो। K की वैल्यू 18 और 9 जोड़ेंगे तो आप कितना जाएगा, 27 कामा 18 दुना कितना होता है, 36 से 1 जाएगा तो 35 आएगा। यहाँ 18 दुना 36 और 36 में 7 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 43। अब देखो 35 दूसरे पद से पहला पद घटाओ, बराबर होना चाहिए तीसरे पद से दूसरा पद घटा के। अब 35 से 27 घटाएंगे तो कितना आएगा, 8 आ जाएगा। 43 से 35 घटाएंगे तो 8 आएगा। देखो दोनों करेक्ट है, अतः वैल्यू आपके K की क्या है, करेक्ट है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। देखिए भाई, सभी लोग एक काम करते रहिएगा, इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, इतनी मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो आप भी थोड़ा सा मेरे लिए करिए सहयोग। आप इस चैनल को, जितने भी आपके भाई बहन, जितने भी आपके मित्र हैं पेपर दे रहे हैं, उन सबको शेयर करो, पक्का शेयर करिए। मैं फिर देखिए अभी शेष 2 दिन और है मेरे पास, मैं 2 दिन में इतनी देखिएगा। एक बच्चे ने मुझसे कमेंट किया था, सर मुझे वैल्यूम बहुत प्रॉब्लम कर रहा है, मुझे त्रिकोण में 2 प्रॉब्लम करिए। मैं दोनों चैप्टर लेकर कहूंगा, पता है एक मैं त्रिभुज का लॉन्ग क्वेश्चन ला रहा हूँ, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। मैंने लॉन्ग के क्वेश्चन जितने भी कराए हैं, देखिएगा मैं लॉन्ग क्वेश्चन क्रमागत करा चुका हूँ। मैं आज आपको मिल जाएगा रियल नंबर वास्तविक संख्या का जो लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुपद का लॉन्ग क्वेश्चन कैसे पूछा था वो भी मिल जाएगा आपको। मैंने 2 चर वाले और द्विघात समीकरण लॉन्ग क्वेश्चन ऑलरेडी करा चुका हूँ। 4 चैप्टरों के लॉन्ग क्वेश्चन हो गए हैं, 5वां चैप्टर चल रहा है। आज ये भी इसके लॉन्ग भी हो जाएंगे, शॉर्ट भी हो जाएंगे, 2 और 4 अंक वाले। चलो
फिर क्या करा अगला, कह रहा है समांतर श्रेणी 3,8,13,18 का कौन सा पद 78 है, का कौन सा पद। देखो भैया इसको किस प्रकार से आप हल करेंगे, कह रहा का कौन सा पद, श्रेणी क्या है 3,8,13,18, ठीक है। माना, लिखो, माना nवां पद क्या है 78 है, तब तब क्या होगा इधर, ठीक है। तब पहले आपको दिया क्या क्या है, ए की वैल्यू दी है कितनी, ए की वैल्यू भाई पहले प्रथम पद ए होता है 3 है, और डी की वैल्यू कैसे निकालोगे, द्वितीय पद से प्रथम पद घटा करके, मतलब द्वितीय पद मतलब T2 से T1 घटा के, T2 का मान 8 है माइनस T1 कितना है 3 है, कितना आएगा 5। तो यहां से डी की वैल्यू भी आ गई कितनी 5। आपको n की वैल्यू क्या करनी है, ज्ञात करनी। अब लगा दीजिएगा भाई एनवा पद बराबर, एनवा पद बराबर ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन की वैल्यू पता है कितनी, भाई कह रहा है 78 है एनवा पद। ये देखिए इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ए एन ही 78 है, एनवा पद का मतलब ए एन ही 78, ठीक है। तो ए एन की वैल्यू कितनी है, चलो ए एन की वैल्यू 78 है, इक्वल ए की वैल्यू 3 है प्लस एन माइनस वन इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी निकली है 5। सोल्यूशन करिएगा, 3 उधर ले जाओगे तो 78 माइनस 3 इक्वल 5 का, ठीक है 5 का गुणा करा दीजिएगा, नहीं गुणा कराइएगा, n माइनस वन इंटू 5 अभी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ कितना बचेगा 75, ये 5 हटाएंगे कहाँ आएगा अपान में आ जाएगा, इक्वल n माइनस वन। तो यहाँ से n माइनस वन बराबर आएगा, तो काटेंगे 5 से कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। तो n की वैल्यू कितनी आएगी -1 उधर जाएगा +1, तो n बराबर कितना आ जाएगा 16। तो कह रहा कौन सा पद 78 है, तो 16वां पद जो है वो 78 है। लिखोगे आप, लिख दोगे नीचे क्या, अतः अतः श्रेणी का 16वां पद 78 है, यही आपका आंसर है, और सीधा आपको दे देगा 4/4 अंक। बहुत बेस्ट। ये बताओ, अगर आप देखिएगा मैंने बताया जिस तरीके से आप उस तरीके से तैयारी कर रहे हैं, यकीन मानिएगा मैथ में बहुत अच्छे नंबर आएंगे। पेपर में क्वेश्चन बाहर से नहीं मिलेगा, इसकी चिंता मत करिएगा, क्योंकि हर बार ऐसे क्वेश्चन पूछा है, तो इस बार भी पूछेगा ऐसे। कोई आपके लिए स्पेशल थोड़ी पेपर बना के लाएगा जो बाहर से आएगा। इसलिए जितने क्वेश्चन करा रहा हूं, आप जितने मैंने टिक कराए हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत अच्छे से आप तैयार कर लीजिएगा। मैंने आपके गेस्ट पेपर में देखिएगा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो टिक करा दिए थे, आप उन सबको पढ़ते रहिएगा। चलो फिर कह रहा है उस समांतर श्रेणी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिएगा। उस समांतर श्रेणी, एक समांतर श्रेणी आपको पता नहीं है, उस समांतर श्रेणी के 22 पदों का ज्ञात कीजिए जिसमें डी का मान है, एक जो समांतर श्रेणी है उसका डी का मान कितना है 7 है, और 22वां पद 149। ठीक है, ज्ञात क्या करना है आपको, देखो भैया सॉल्यूशन में देखो, उस समांतर श्रेणी का 22 पदों का योगफल ज्ञात करना जो है, ज्ञात करना है। 22 पदों का जो योगफल होता है भाई, पदों का योगफल जो होता है SN कहते हैं, आपको निकालना है S22। ये आपको क्या करना है, ज्ञात करना है, जिसमें D की वैल्यू दी है, D बराबर आपको कह रहा है 7, और कह रहा है 22वां पद, तो 22वां पद क्या होता है 22वां पद, इसे आप कह सकते हो क्या A22। अभी बताया 22वां पद होगा तो A प्लस 21D आएगा, 100वां पद होगा A प्लस 99D आएगा, 5वां पद होगा A प्लस 4D आएगा। किससे आएगा, लगा दीजिएगा AN बराबर A प्लस N माइनस वन इंटू डी। देखो D के आगे N माइनस वन है, जितने पद का उससे एक कम है, मैंने वही सीधा लिख दिया है। तो अब देखिएगा 22वां पद 149 है, तो यहां पर लिखिएगा 149, A की वैल्यू नहीं दी है, निकालना है प्लस 21 इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी दी है 7। यहां से आपको A की वैल्यू निकाल आएगी, अगर यहां से आप A की वैल्यू निकाल लेते हैं, आपको D की वैल्यू पता है, ठीक है 22 पद पते हैं, तो योगफल आराम से आ जाएगा। चलो देखो, तो A बराबर क्या आएगा, A बराबर 149 माइनस, देखिएगा 21 का 7 में गुणा कराएंगे तो 7 का नाम 7 और 7 दूनी 14, 147 आएगा। ठीक है, ये प्लस का 147 से उधर जाएगा, माइनस का मैं ले आया, तो A की वैल्यू देखो यहां से आ गई कितनी 2, A की वैल्यू 2 है, D की वैल्यू 7 है। आपको उसने कहा है कि 22 पदों का योगफल ज्ञात करना है,
कितने पदों का योगफल ज्ञात करना है? 22 पदों का। सोचो, देखो 22 पदों का योगफल। योगफल क्या होता है? S22 बराबर क्या होता है? N/2 A प्लस L। ये सूत्र लगा देना है। मतलब यहाँ n क्या है? पदों की संख्या है। a क्या है? प्रथम पद है। l क्या है? अंतिम पद है। अंतिम मतलब 22वां पद है। तो 22वां पद दिया है आपको अंतिम पद कितना? 149। चलो, अगर आप चाहें, आपको ए पता है, डी पता है, श्रेणी निकाल सकते हो। देखो थोड़ा सा इधर, ए प्रथम पद 2 है, ठीक है, श्रेणी का मान 7 है, 7 और 2 9, 9 में 7 जोड़ेंगे कितना आएगा? 16, 16 में 7 को आप जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 23। इस प्रकार चली जाएगी डायरेक्ट। लास्ट पद क्या है? 149। तो अंतिम पद पता आपको? तो देखिएगा, पदों की संख्या 22/2, प्रथम पद 2, अंतिम पद 149। चलो, यहां कितना आएगा? 11, ब्रैकेट में कितना आएगा? 149 प्लस 2 151। दिख रहा है ना कि छुप तो नहीं रहा है? दिख रहा है। चलो, अब यहां इसका गुणा करा दीजिएगा। गुणा कराएंगे, 11 51 11, हासिल बचा 1, 11 25 55, 1 56 का 6 हासिल बचा 5, 11 51 11 और 5 16, 1661 आंसर आ गया। ये क्या है? S22, 22 पदों का योगफल, या कह सकते हो प्रथम 22 पदों का योगफल। कितना आया है? 1661 आया है। ये आपका आंसर है। इस प्रकार से जब पदों का योगफल पूछेगा तो आपको ये वाला सूत्र लगाना पड़ेगा। अगर कभी कभी ऐसा नहीं देता है, आपको एल की वैल्यू नहीं पता होती है, तो योगफल का एक सूत्र और होता है। क्या होता है? 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये लगा देना है, ठीक है ना? आगे n/2 तो रहेगा। चलो, क्वेश्चन नंबर आज का लास्ट क्वेश्चन है। देखिएगा 5 क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त है। ये प्रूव करवा रहा है, ये पिछली बार 4 नंबर में पूछा गया था, ठीक है ना? अब देखो, कह रहा है समांतर श्रेणी का चौथा पद शून्य है। समांतर श्रेणी का चौथा पद शून्य है। तो कहने का मतलब है, सोल्यूशन में देखिएगा, समांतर श्रेणी का चौथा पद मतलब A4, ये क्या है? आपको 0 दिया है। कह रहा है सिद्ध कीजिए कि समांतर श्रेणी का 25वां पद, आपको प्रूफ करना है 25वां पद मतलब A25, 11वें पद का A11, इसका ये क्या है? 3 गुना है। तो इसको 3 गुना होना चाहिए, तब ये दोनों क्या होंगे? इक्वल। ये आपको प्रूफ करना है, ये आपको लाना है, ठीक है ना? चलो, इतना दिया है। अब हम लोग सिद्ध करते, प्रूफ करते प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार क्या कर रहा है? A25 इक्वल A11 इंटू 3। अगर ऐसा सिद्ध हो जाता है तो सिद्ध हो जाएगा जो आपका क्या कह रहा था कि जो 25वां पद है 11वें पद का 3 गुना है। चलो, तो A25 का मतलब हो जाएगा A प्लस कितना आ जाएगा? A प्लस 24D इक्वल। अब यहां से कितना आ रहा है? इसका आएगा A प्लस 10D इंटू में कितना है? 3। अब देखो यहां पर समझिए एक बात को और, A प्लस 4D इसका मतलब है क्या? मतलब A4 का मतलब A प्लस 3D बराबर 0। तो यहां से A की वैल्यू आएगी -3D, -3D। चलो, अब एक जगह पर रख दो -3D, तो माइनस का 3D प्लस 24D इक्वल। एक जगह पर रखो माइनस का 3D, तो -3D प्लस 10D, बाहर कितना है? 3। यहां कितना आया? 21D इक्वल। यहां कितना बचा? 7 का 3 में कराएंगे, यहां पे 21D आएगा। देखो दोनों पक्ष बराबर हो गए। इसका मतलब क्या हुआ? सिद्ध हो गया कि 11वां पद जो है 25वां पद का, मतलब 25वां पद जो है 11वें पद का 3 गुना है। या कई बार ऐसा नहीं प्रूव कर दीजिएगा, ऐसा कर दीजिएगा, ठीक है? अलग देखो, एक और कंडीशन में आपको दूसरी कंडीशन बता देता हूं आपको, थोड़ा सा वो भी ध्यान रखिएगा। अगर आपको ऐसा नहीं समझ में आएगा तो इसका तरीका और अच्छा है, बहुत शानदार। अगर आप 25वां पद निकालो, A25 निकालोगे तो क्या आएगा? A प्लस 24D, A का मान -3D है, रख दीजिएगा, प्लस 24D, तो यहां आ गया कितना? 21D, ठीक है? अब निकालिएगा कि 11वां पद कह रहा है, तो A11D, एक मतलब A11 निकालना है तो क्या आएगा? A प्लस 10D, A का मान 3D है माइनस का, प्लस का 10D, तो क्या आया? 7D। अब देख लो, यहीं से दिख रहा है कि जो 25वां पद है A25, 11वें पद A11 का ये 3 गुना है। जब ये 3 गुना हो रहा है तभी दोनों बराबर आ रहे हैं।
क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी है, रख दीजिएगा 21d। देखो दो तरीके हैं, इसकी वैल्यू कितनी है 21d बराबर इसकी कितनी थी 7d इंटू 3 आ रहा 21d इक्वल 21d। इस प्रकार प्रूफ कर दीजिएगा। ये आपका क्या हो चुका है, प्रूफ हो चुका है। इस प्रकार आपको क्वेश्चन लगाना है पेपर की दृष्टि से। ये 5 क्वेश्चन इस लेसन से बहुत महत्वपूर्ण थे, इसलिए सभी लोग इन क्वेश्चनों को अवश्य सॉल्व कर लीजिएगा। पेपर में यहां से क्वेश्चन एक आएगा, 2 अंक से आ सकता है और 4 अंक में आएगा। ये क्वेश्चन आया 4 अंक में आएगा, तीसरा चौथा क्वेश्चन आएगा 4 अंक में आएगा, पहला पूछ सकता है 2 अंक का और दूसरा 2 अंक में आ सकता है। इसलिए इस क्वेश्चन को तैयार कर लीजिएगा और 6 अंकों क्वेश्चन के लिए आप सब लोग प्ले लिस्ट में चले जाइएगा, मैं ढेर सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, चलिएगा फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।